नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आपने आवश्यक सूचना भी सुनी और बुलेटिन की शुरुआत भी मैं इसी से करना चाहूंगी। आप सब से एक अपील के साथ बुलेटिन की शुरुआत करूंगी। न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप अपने घरों में रहें, बाहर नहीं निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यह एक सबसे बेहतर तरीका है। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी नहीं होती, जरूरत नहीं होती, तो मैं और मेरी पूरी टीम भी घर पर ही होती। इसलिए आप कम से कम अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। अब चलिए अपडेट खबरें आपको देते हैं। देश में सुरक्षा के साथ कोरोना सुरक्षा भी अहम। कैबिनेट मीटिंग के दौरान कोरोना की दिखी सबसे अलग तस्वीर। पीएम और मंत्रियों ने दूरी बनाकर की बैठक। देश में तेजी से बढ़ रहा कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 580 की पार। 11 लोगों की मौत, 46 लोग हुए ठीक। 14 अप्रैल तक भारत में लॉकडाउन। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए पीएम मोदी ने किया ऐलान, घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी। 14 अप्रैल तक सभी सरकारी और निजी ऑफिस रहेंगे बंद। सब्जी, दूध और जरूरी सामानों पर कोई रोक नहीं। बिना काम घर से निकलने पर 1 साल की सजा। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी नसीहत, कहा अगर अगले 21 दिन नहीं संभले तो देश 21 साल चला जाएगा पीछे। पीएम ने कोरोना को रोकने के लिए लोगों से की घर पर ही रहने की अपील, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने को कहा। पीएम ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की सफलता के लिए देशवासियों का जताया आभार। पीएम ने कहा भारत ने दिखा दिया कि जब देश पर आता है संकट, हम सभी भारतीय मिलकर करते हैं काम। लॉकडाउन के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करके लोगों से पैनिक न होने की अपील। पीएम ने लिखा, लॉकडाउन में मिलती रहेगी जरूरत की चीजें। कोरोना वायरस को लेकर उपजे हालात पर पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों से शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बात। पीएम ने इसके लिए जनता से मांगा है सुझाव। सरकार के निर्देशों का करें पालन। न्यूज 18 की भी लोगों से अपील, लॉकडाउन के नियमों को ना तोड़े, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। लॉकडाउन के बीच राहत का ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, 3 महीने तक किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर नहीं लगेगा चार्ज और खातों में भी मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने देशवासियों से की अपील, आवश्यक वस्तुओं की नहीं होगी कमी, हम सभी मिलकर कोविड-19 से लड़ेंगे और स्वस्थ भारत बनाएंगे। जमुई में कोरोना से बचाव को लेकर लॉकडाउन का व्यापक असर। तमाम चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती, जरूरी सामान खरीदने वालों को कुछ समय के लिए छूट। पीएम मोदी के लॉकडाउन के शहरों में लोग काफी हद तक पालन कर रहे हैं, वहीं गांव में भी लॉकडाउन को पालन कराने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन का दिख रहा असर, जरूरी सामान की दुकानें खुली, लोगों से घरों में रहने की अपील। गोपालगंज में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद, चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग, भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात। नवादा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों से प्रशासन सख्ती से निपट रहा, सड़कों पर अनावश्यक घूमने वालों से कराई गई उठक बैठक। जामताड़ा में लॉकडाउन का उल्लंघन, ट्रकों में भर भर कर दूसरे राज्य जा रहे लोग, रोजी रोटी का दिया हवाला। रांची से बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने रांची वासियों से की लॉकडाउन के दौरान सड़क पर नहीं निकलने की अपील, खुद के स्वास्थ्य और देश हित में अपने घरों में रहने की अपील। लॉकडाउन के बावजूद कुछ लोग गुमला में सड़कों पर निकलने से नहीं आ रहे बाज, अधिकारी सख्ती से समझाकर लोगों को भेज रहे वापस। जमशेदपुर में प्रशासन की सख्ती के बावजूद कई लोग घरों से निकल रहे बाहर, ऐसे में अक्षेस के अधिकारी इन लोगों को कड़ी हिदायत दे रहे हैं और स्लोगन लिखे पैम्फलेट के साथ फोटो भी खींच रहे हैं। पाकुड़ के हिरनपुर में लॉकडाउन के दौरान आम लोगों की मदद के लिए कई समाजसेवी आए आगे, जागरूकता के साथ बांट रहे सैनिटाइजर, साबुन और मास्क। जमशेदपुर में प्रशासन की ओर से लॉकडाउन का कड़ाई से कराया जा रहा पालन, पूर्वी सिंहभूम के डीसी और एसएसपी ने पूरे शहर का लिया जायजा। औरंगाबाद के सूर्य नगरी देव में कोरोना के संक्रमण चक्र को तोड़ने के लिए लोग पूरी तरह तैयार, लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से कर रहे पालन। औरंगाबाद में लोगों को लगातार जागरूक करने का किया जा रहा प्रयास, देव पीएससी से 2 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। लॉकडाउन होने के बावजूद भी कई जगहों पर नहीं हो रहा इसका पालन, मस्जिदों में नमाज के लिए लग रही भीड़।
पटना की सड़कों पर लॉकडाउन का असर। लॉकडाउन में पटना की सड़कें खाली, लोग घरों में कैद। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में छपरा के लोग दे रहे सरकार और प्रशासन का पूरा साथ। सड़कों पर नहीं निकल रहे लोग। आवश्यक सेवा से जुड़े तमाम कार्य पहले की तरह सुचारू। कैमूर सदर अस्पताल में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार। 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड, 3 शिफ्ट में 24 घंटे डॉक्टरों की लगाई गई ड्यूटी। दानापुर पुलिस ने 23 लोगों को हिरासत में लिया और सभी लोगों को जांच के लिए दानापुर अनुमंडल अस्पताल भेजा गया। ये लोग ट्रक पर सवार होकर जा रहे थे। लखीसराय में सख्ती से कराया जा रहा लॉकडाउन का पालन। सड़क पर बेवजह घूमने वालों से पुलिस ने कराया उठक बैठक। बांका के बाराहाट के केनौलिया गांव में लॉकडाउन को लेकर ग्रामीण सरकार के साथ। गांव के प्रवेश द्वार पर एक ग्रामीण की रहती है 24 घंटे तैनाती। गांव में प्रवेश और निकासी पर पूरी तरह से रोक। कटिहार में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए एसपी खुद सड़क पर उतरे। लॉकडाउन का पालन करने की अपील, आदेश नहीं मानने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। लॉकडाउन का पुलिस सख्ती से करा रही है पालन। कई जगहों से लोगों को पीटने का वीडियो वायरल। न्यूज 18 भी घर से नहीं निकलने की अपील कर रहा है। पुलिस को मजबूर मत कीजिए कि आपके ऊपर डंडा उठाए। कोरोना से बचाव को लेकर शेखपुरा नगर परिषद की भूमिका की हो रही सराहना। पूरे शहर को सैनिटाइज करने की पहल की गई शुरू। मुंगेर में 72 दिनों से सीएए और एनपीआर के खिलाफ चल रहा महिलाओं का धरना समाप्त। कोरोना को लेकर प्रशासन ने खाली कराया धरना स्थल। अरवल में सख्ती से लॉकडाउन का कराया जा रहा पालन। एसडीएम ने सड़क पर निकले लोगों को दी सख्त चेतावनी। खगड़िया में नगर परिषद चला रहा है विशेष साफ सफाई अभियान। जगह जगह ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव और फॉगिंग। खगड़िया में डीएमएसपी ने कोरोना को लेकर की बैठक। डॉक्टरों, फार्मासिस्ट और होटल संचालकों से विपदा की घड़ी में साथ देने की अपील। डीएम ने कहा, जरूरत पड़ी तो अपने आवास को भी बना दूंगा आइसोलेशन वार्ड। गोपालगंज में पीएम मोदी के 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा के बाद डीएम और एसपी ने देर रात शहर का किया औचक निरीक्षण। सड़क पर घूम रहे बाइक चालकों और कार चालकों पर जमकर भांजी लाठियां। रांची नगर निगम की ओर से कोरोना को लेकर शहर की साफ सफाई की विशेष व्यवस्था। हर गली और मोहल्ले में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव और डीडीटी स्प्रे किया जा रहा है। लॉकडाउन के बीच रांची यूनिवर्सिटी के छात्रों को रेडियो खांची का सहारा। छात्रों को घर बैठे मिल रहे लेक्चर। सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक होता है प्रसारण। कोरोना के कारण भारत नेपाल बॉर्डर पर फंसे बाराती। अतमोहान बॉर्डर पर जवानों ने रोका। काफी मिन्नत के बाद दूल्हे को मिली जाने की इजाजत। पीएम की सोशल डिस्टेंसिंग की अपील को अधिकारी भी कर रहे फॉलो। मुंगेर डीएम राजेश मीणा ने सिविल सर्जन के साथ स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग को किया गया फॉलो। गुजरात में हिंगला में लोग पीएम की अपील का कर रहे पालन। दूध और आवश्यक सामान की दुकानों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से कर रहे पालन। लोग सर्कल में खड़े होकर अपनी बारी का करते नजर आए इंतजार। छपरा में लॉकडाउन को लेकर पुलिस सक्रिय आ रही नजर। नगरपालिका चौक और थाना चौक समेत तमाम मुख्य चौक चौराहों पर बैरियर लगाकर आने जाने वालों की जा रही जांच। मधेपुरा में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त। चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती। पश्चिम बंगाल से पिकअप वैन पर आ रहे 28 मजदूरों को जांच के लिए भेजा गया सदर अस्पताल। सासाराम के प्रसिद्ध ताराचंडी देवी स्थान में नवरात्रि पर भी सन्नाटा। कोरोना को लेकर श्रद्धालुओं के मंदिर में आने पर रोक। पुजारी सुबह शाम कर रहे पूजा और आरती। लॉकडाउन को लेकर किशनगंज प्रशासन अलर्ट पर। लोगों से की अपील, नियम का पालन नहीं करेंगे तो सख्ती के लिए होना पड़ेगा बाध्य। फुलवारी शरीफ नगर परिषद कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजर का कर रहा छिड़काव। टैंकरों में भरकर नगर परिषद क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का चल रहा काम। गया के एएनएमसीएच में कोरोना को लेकर तैयारियों का विस्तार। 20 बेड के आइसोलेशन वार्ड के साथ 100 बेड का नया आइसोलेशन वार्ड भी बनकर तैयार। सासाराम में दूसरे राज्यों से लौट रहे लोगों की स्क्रीनिंग। सदर अस्पताल में लाइन में लगकर लोग करा रहे अपना जांच। रांची के तमाड़ स्थित प्राचीन द्योड़ी मंदिर में नवरात्रि के मौके पर पहली बार लटका रहा ताला। श्रद्धालुओं के बगैर मंदिर के पंडित ने की कलश स्थापना। विश्व शांति के लिए किया मंत्रोच्चार। रांची में ट्रैफिक पुलिस अब लोगों से सख्ती से लॉकडाउन का करा रही पालन। यहां ट्रैफिक पुलिस ने सिर्फ 2 दिनों के लॉकडाउन में 1500 से ज्यादा वाहनों का काटा चालान। रांची में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रिम्स
में निदेशक, अधीक्षक, उपाधीक्षक और कई विभागों के अध्यक्षों के साथ करते नजर आए समीक्षा बैठक। कोरोना से निपटने की तैयारियों की ली जानकारी। पटना सिटी में भी पीएम मोदी के लॉकडाउन के आह्वान का असर देखने को मिल रहा है। यहां सड़कों पर पसरा हुआ सन्नाटा और तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठान है बंद। खगड़िया में पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर निकली 50 बाइकों को किया जब्त। जुर्माना वसूलने की प्रशासन कर रहा तैयारी। पूर्णिया में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को किया जा रहा जागरूक। चौक चौराहों पर बांटे गए मास्क और सैनिटाइजर, हैंड वॉश से लोगों के धुलवाए गए हाथ। लोगों को समझाने के लिए खुद सड़क पर उतरे औरंगाबाद एसपी दीपक बर्णवाल। लोगों से की लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील। समस्तीपुर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को लेकर सड़क पर उतरे प्रशासनिक अधिकारी। नियम का उल्लंघन करने वालों को कई लोगों से कराए गए उठक बैठक। नवादा डीएम ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। जरूरी दवाओं को हर हाल में अस्पताल में रखने के दिए निर्देश। जहानाबाद में डीएम और एसपी ने खुद सड़क पर उतरकर खुली दुकानों को कराया बंद। बैरिकेडिंग कर शहर में प्रवेश करने पर लगाई गई रोक। छपरा के सामाजिक कार्यकर्ता राजेश ने घर की छत को स्टेडियम में किया तब्दील। परिवार के साथ क्रिकेट के लिए रहे मजे। हाजीपुर में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई। कई जगहों पर बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों पर पुलिस ने चटकाई लाठियां। भागलपुर सदर अस्पताल में बने जिला नियंत्रण कक्ष और आइसोलेशन वार्ड का डीएम ने किया निरीक्षण। स्वास्थ्य कर्मियों को दिए कई निर्देश। बेतिया में भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को चटकानी पड़ी लाठियां। मीना बाजार में पुलिस की कार्रवाई के बाद घरों में घुसे लोग। सीवान के मैरवा में लोग कर रहे खुद अपने परिवार की जिंदगी से खिलवाड़। सब्जी मंडी में लोगों की दिखी भारी भीड़। पूर्णिया में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। इमरजेंसी सेवा के लिए 24 घंटे से डॉक्टरों की तैनाती। लखीसराय में लॉकडाउन के बावजूद सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सैकड़ों की संख्या में जुटे लोग। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बंद कराया कार्यक्रम। लॉकडाउन की आड़ में जरूरी सामानों की अधिक वसूली जा रही कीमत पर बांका एसडीएम और एसडीपीओ ने किराना दुकानों का लिया जायजा। ग्राहकों से ली सामान की कीमत की जानकारी। सीतामढ़ी में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए प्रशासन सख्त। पुलिस ने सड़क पर मटर गश्ती करने वाले बाइक सवारों का काटा चलान। शिवहर में कोरोना वायरस को लेकर बाजारों को लॉकडाउन कराने के लिए एक्शन में प्रशासन। एसडीएम के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने जनता से मांगी मदद। जरूरी होने पर ही घर से निकलने की अपील। लॉकडाउन पर कैमूर प्रशासन को मिल रहा ग्रामीणों का साथ। बाहर से आने वाले लोगों को अस्पताल में जांच के बाद ही गांव में घुसने दे रहे ग्रामीण। गुमला प्रशासन लॉकडाउन को लेकर लोगों को लगातार कर रहा जागरूक। प्रशासन प्रचार वाहन के माध्यम से लोगों को दे रहा जानकारियां। जमशेदपुर में लॉकडाउन का पालन कर रहे लोग। इक्का दुक्का खुली दुकानों को भी कराया जा रहा बंद। कोरोना से लोगों को कलाकार भी कर रहे जागरूक। गुमला के पेंटर मोहन कुमार पेंटिंग के माध्यम से दे रहे जागरूकता का संदेश। लॉकडाउन में दानापुर में बेवजह घरों से निकल रहे लोग पर पुलिस की सख्ती। कोरोना से लड़ाई में घरों में ही रहने की अपील। नालंदा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन ने की कार्रवाई। सड़कों पर बेवजह गाड़ियां दौड़ा रहे लोगों के काटे गए चालान। शेखपुरा में लॉकडाउन के दूसरे दिन पुलिस सख्त। दुकानें बंद कराने के साथ वाहनों से भी वसूला जुर्माना। कटिहार में कोरोना को लेकर बनाया गया कंट्रोल रूम। कोरोना से जुड़ी मिलेगी हर जानकारी। छपरा में लॉकडाउन के दौरान एम्बुलेंस कर्मचारी पूरी ईमानदारी से निभा रहे ड्यूटी। 17 लोगों को पहुंचाया गया पटना। गढ़वा समाहरणालय में कार्यरत कर्मियों ने अपने दफ्तर में चलाया सफाई अभियान। दफ्तर में रखे टेबल, कुर्सी, फाइल और जरूरी सामानों को किया सैनिटाइज। लॉकडाउन के बाद बंद हुआ चांडिल बाजार। राशन दुकानों के साथ साथ एटीएम में भी आई भीड़। गाड़ियों का परिचालन भी हुआ कम। सरायकेला में धारा 144 लागू होने के बाद भी लोग नहीं कर रहे उसका पालन। डीसी और एसपी ने अभियान चलाकर लोगों को घरों में रहने की दी हिदायत। कई लोगों पर हुई कार्रवाई। घाटशिला में मुसावनी के मुखिया गांव में बाहर से आने वाले लोगों की डॉक्टर से करवा रहे जांच। गांव में लोगों को कोरोना को लेकर किया जा रहा जागरूक। देवघर में लॉकडाउन के दौरान राशन और जरूरी सामानों की दुकानें सुबह 7 बजे से 1 बजे तक खुले रहेंगे। घर के किसी एक सदस्य को ही सामान खरीदने की मिलेगी अनुमति। गुजरात के लोग कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। साबरकांठा के ईडर गांव में दूध कलेक्शन सेंटर के बाहर दूरी बनाकर खड़े दिखे लोग। लॉकडाउन के दौरान रांची के दाल भात केंद्र गरीब जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं।
झारखंड सरकार के निर्देश पर इन केंद्रों में 5 रुपए में खिचड़ी दी जा रही है। देवघर में चैत्र नवरात्र के दौरान कई तीर्थ पुरोहित मोबाइल के जरिए ऑनलाइन पूजा करवा रहे हैं। जजमानों को घर बैठे कलश स्थापना और संकल्प कराया जा रहा है। लॉकडाउन होने पर घरेलू जरूरत के सामानों की कमी ना हो, इसे लेकर झारखंड सरकार ने बिग बाजार के साथ एक करार किया है। इसके तहत हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने पर 2 घंटे के भीतर लोगों के घर तक सामान पहुंचाया जाएगा। इंदौर उज्जैन में कोरोना के 5 नए केस। मध्य प्रदेश में मरीजों की संख्या पहुंची 14। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और छतरपुर में कर्फ्यू। ईरान से 277 भारतीय एयरलिफ्ट, सभी को किया गया जोधपुर आर्मी इलाके में शिफ्ट। वेलनेस सेंटर में किया गया आइसोलेट। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान पुलिस अलर्ट, सड़क पर निकले कार सवारों से वसूला जुर्माना। प्रधानमंत्री राहत कोष में करे दान, दिहाड़ी मजदूरों की खिलेगी मुस्कान। नेटवर्क 18 की मुहिम इंडिया गिव्स का बने हिस्सा, कोरोना प्रभावितों को मिलेगी मदद। नेटवर्क 18 की मुहिम इंडिया गिव्स को बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने की प्रशंसा। कोरोना से प्रभावित मजदूरों की मदद के लिए नेटवर्क 18 की मुहिम की सराहना। नेटवर्क 18 की मुहिम इंडिया गिव्स का बिहार के सूचना और जनसंपर्क विभाग के मंत्री नीरज कुमार ने भी की सराहना। कोरोना से प्रभावित मजदूरों की मदद के लिए नेटवर्क 18 की मुहिम की सराहना। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कोरोना वायरस से प्रभावित मजदूरों की मदद के लिए नेटवर्क 18 की मुहिम की सराहना। एलजेपी अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान ने वीडियो जारी कर की अपील। बिहार वासियों से लॉकडाउन के दौरान घर में रहने की अपील। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान की पार्टी सांसदों को चिट्ठी, कोरोना के लिए दें 1 करोड़ की मदद। भोजपुरी के सुपरस्टार और सांसद रवि किशन का एक वीडियो वायरल। रवि किशन कोरोना वायरस को लेकर शंख बजाकर लोगों को जागरूक करते आए नजर। कुछ पलों का इंतजार कीजिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर।